इस वक्त घड़ी में 11:15 बज रहे हैं, 15 मिनट बचे हैं 12 बजने में। और यहाँ पे आसपास अगर प्रशांत दिखाएं तो हज़ारों लोगों की भीड़ है। ये लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं है और ये सुबह 11 बजे से यहाँ पे तैनात हैं। और मेरे पीछे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का दफ्तर है, जिसके बाहर ये छात्र तैनात हैं। सुबह से तैनात थे। 11 बजे के बाद ये पता चला, जानकारी आई कि डीएम आने वाले हैं इनसे बात करने के लिए। डीएम आए, क्या बात हुई? डीएम साहब आए, एसपी साहब साथ में थे और हमारे सचिव जी थे। उन्होंने कहा, सचिव जी थे? हाँ, उन्होंने ज्ञापन लिया हमारा, बोले हम ज्ञापन पढ़ के 10 मिनट में आपको जवाब दे रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं उनके बाहर आने का दोबारा। उन्होंने बोला है कि पहले तो उन्होंने नॉमिनेशन की अच्छाइयाँ बताई हमको, जो हमें पसंद नहीं आई। हमारा ज्ञापन लेकर गए हैं, पढ़कर हमको जवाब देने के लिए 10 मिनट बाद आ रहे हैं। क्या अच्छाइयाँ बताई? उन्हें बोला कि ये आप लोग के लिए अच्छाई के लिए, इसमें पेपर की क्वालिटी जो रहेगी अच्छी रहेगी। हमारे पास कॉलेज नहीं है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे पास 19,000 कॉलेज आज हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी लगभग 20 से 22 सरकारी कॉलेज है, जहाँ पर एग्ज़ाम आराम से दिलाया जा सकता है। और ये बोल रहे हैं हमारे पास कॉलेज नहीं है। हमारे पास 700 कॉलेज हैं, बल्कि हमारे पास जर्नली तरीके से देखते हैं तो जीआईसी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आज मिलाकर लगभग हमारे पास 1200 कॉलेज हैं। और वो चीज़ उनको नहीं पता है, वो चीज़ पता होते भी नहीं मानने को तैयार हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी है। आप अभी थे जब डीएम आए थे आप? जी, क्या बात आए थे? और नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो बात किए हैं, जिसके बारे में वो बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग के लिए कितना अच्छा है। लेकिन हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि ये जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कर पाएंगे। तो ये डीएम जी से आपने सवाल नहीं पूछा? नहीं, वो बात करके गए, अपनी बात बोल के गए, बात करने नहीं आते वो लोग। आप लोगों की नहीं सुनी? नहीं, वो अपनी बात थोप के गए, फिर वो गए 10 मिनट बाद वो अपना आदेश सुनाएंगे। हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर, वो केवल अपना एग्जाम दे के बात कर रहे हैं। क्या अभी उप सचिव साहब आए थे, वो जो है हम लोग जो प्रस्ताव दिए हैं उसको वो मानने को तैयार है नहीं, अपनी बातों को कह रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जबकि बढ़िया एग्जाम की तैयारी करी है, एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और प्राइवेट स्कूलों को भी सेंटर बनाती है, लेकिन वहाँ पेपर लीक नहीं होता। इसका सीधा संदेश ये जाता है कि ये सरकार अब परीक्षा कराने में नाकाम है, ये अपनी नाकामियों को छिपा रही है। नहीं, आप लोग आगे खड़े हुए थे, डीएम वहाँ पे थे, आप लोगों ने सवाल उनसे पूछा? किया, हम लोग दिए भी हैं, ज्ञापन दिए हैं। डीएम साहब जैसे 10 पन्ने का ज्ञापन है, लिख के लेके गए, कहे पढ़ के 10 मिनट में आ रहे हैं, फिर अभी आएंगे वो। अच्छा, अभी डीएम ने आने को कहा है? उन्होंने बोला है कि अभी हम 10 मिनट में आ रहे हैं। मनमानी करना चाहते हैं क्या? अब तक कब तक चलेगी उनकी मनमानी? नाम बता दीजिए। अमित कुमार मौर्य मैं बोल रहा हूँ। ये आयोग लाचार हो चुकी है, ये परीक्षा कराने में असफल हो चुकी है, सेंटर नहीं बना पा रही है। बताइए, 75 जिलों में सेंटर, खाली 41 जिलों में सेंटर बना रही है। ये आयोग अपनी कमियां छुपाने के लिए हम लोगों पे नॉर्मलाइजेशन का वो छेप रही है, जो कि अगर कोई चीज़ कमी है उसको कमी को दूर करिए, ना कि लड़कों पे वो नया वो करिए। अगर डीएम आए थे नॉर्मलाइजेशन के, उन्होंने फायदे बताए आप लोगों को? वो फायदा हम लोग को कोई फायदा नहीं है, वो केवल हमारे पर थोपा जा रहा है, उसमें हमें कोई कमी नहीं, सारी की सारी कमियां हैं उसमें। पहले सचिव जी आए थे, वो कह के गए कि हमको समय दीजिए। भाई 9 महीना से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको समय ही तो दे रहे हैं। सचिव अभी आपसे मिलने आए थे? सचिव जी आए थे मिलने, लेकिन वो कह रहे हैं हमको समय दीजिए। कौन सा समय थे उनको? 9 महीना से समय ही तो दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। डीएम साहब को जब नॉर्मलाइजेशन के जो लाभ नहीं थे वो ले लिए, अब हमको लाभ बता रहे हैं। वो ये सब जो है सीधे सीधे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आयोग पिछले 10 सालों में कभी 150 क्वेश्चन सही नहीं बना पाया है। 12-15 क्वेश्चन डिलीट होता है, 12-15 क्वेश्चन गलत होता है, और ये 300 क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे को, पेपर की लूट को, इसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ये कोई मैथ का एग्ज़ाम नहीं है, जब आप क्वेश्चन की टेक्निकलिटी से आप नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, जैसे IIT JEE में होता है। यहाँ पे जीएस के एग्ज़ाम है, जो मानवीय सब्जेक्ट है उसके एग्ज़ाम होने हैं। आप उसको नहीं भाप सकते। क्यों नहीं भाप सकते? क्योंकि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ा तो आपका फंसा हुआ आ गया, हमने पढ़ा हमारा नहीं है, तो तुम कैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे? इसलिए एक पेपर एक दिन में सबके लिए होना चाहिए। ये डीएम आए थे, अभी आप लोग पास में ही खड़े थे आगे, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये मुद्दा उनके सामने रखा? बिल्कुल। डीएम अभी जो है हम लोग का धैर्य चेक कर रहे हैं कि सब लौंडे हैं, चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो भ्रम में है, वो कोई यहाँ जाने वाला नहीं है। इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई नेता ही नहीं है।
इसमें हर छात्र अपनी मांग जानता है, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। लड़के स्वस्फूर्त आंदोलन है। हर बच्चा, आप जिसके पास माइक लगाएंगे वो यही बात बोलेगा। इसमें चाहे वो बच्चा आगे खड़ा हो। डीएम सर केवल आयोग की अच्छाइयाँ बता रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की अच्छाइयाँ बता रहे थे, उसमें क्या कमी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं या हम लोगों की मांग को मानना है। लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। चाहे 1 साल तो हम लोग तो खा ही गए, अब हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है? 10 दिन पहले हम लोग यहाँ आंदोलन किए थे तो इनको सारी चीज़ें बताई गई थी, विधिवत लिखित दिया गया था। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन दिवाली की छुट्टी में सब बच्चे घर चले गए। ये अचानक से नोटिस निकाल दिया एग्जाम का। कुछ कुछ लोग हैं, आप आगे आ जाओ। क्या नाम? हम लोग आलोक रंजन नाम है हमारा। हम लोग कई बार, ये पहली मर्तबा नहीं, हम लोग पिछले कई समय से आयोग पर धरना देते आए हैं। आयोग हर बार छात्र हित की बात करके ये बात को टाल देता है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर बार ये कभी भी छात्र हित में इन्होंने कोई फैसला लिया ही नहीं। और आज सुबह से 11 बजे से हम लोग धरना दे रहे हैं। सुबह से केवल एक ही बात ये डट रहे हैं कि हमारे पास 75 जिलों में हमने नोटिस भेजी है और हमारे पास सेंटर आने विद्यालय वाले हमें नोटिस नहीं दे रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, अगर आप अपने विद्यालय को सही नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस तंत्र को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक परीक्षा कैसे लेंगे? और हम ये कैसे मान लें? जब आप अपने विद्यालय की नाकामी दिखा रहे हैं कि हमारे विद्यालय सही नहीं है, तो हम ये कैसे मान लें कि अगर आप जो परीक्षा कराएंगे वो परीक्षा सुनिश्चित तरीके से एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग आगे खड़े थे, आधे लोग कह रहे हैं सिर्फ डीएम आए थे, आधे लोग कह रहे हैं डीएम और सचिव दोनों आए थे। सचिव ने हमसे बात नहीं की, अंदर होगा वो, लेकिन डीएम आए थे, नहीं आए। डीएम आए थे, डीएम ने बात की। और डीएम कौन होते हैं यहाँ बात करने वाला? ये हमारा और आयोग के अध्यक्ष का मामला है। आयोग के अध्यक्ष है, आयोग के अध्यक्ष है। डीएम के पास कौन से वो है जो आ गया? कौन है डीएम? डीएम कौन है बात करने वाला, ये बताइए। हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। डीएम कौन होता है? हमारी आयोग के अध्यक्ष से और हमारी बातचीत है। आप ये बताइए, आप कौन है? डीएम कौन होता है हमसे बात करने वाला? नियम कानून व्यवस्था बनाने के लिए वो आयोग। कानून व्यवस्था टूटी है। आप लोग सुबह से हैं, कोई कानून व्यवस्था तोड़ी गई है? शांति से आके लड़का लड़की सब बैठा है, बिना खाए बैठा है, गला बैठ के बच्चों का। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी वादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सर, मतलब डीएम के पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो मतलब अभी आए थे, मतलब आके कह सकते थे कि पेपर से आप लोग गिर मत जाइएगा, मतलब पेपर 1 शिफ्ट में होगा या मतलब 2 शिफ्ट में होगा? डीएम के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है? फिर क्यों आए डीएम? और यहाँ पर आगे डीएसपी आगे जवाब देते, ना उनके पास आयोग से संबंधित कोई भी उनके पास शक्ति है ना कुछ। फिर क्यों आते? ना उसके मेंबर हैं आयोग के ना कुछ। हम यहाँ आके धरना दे रहे आयोग के पास, वहाँ डीएम आके, डीएसपी आके, पुलिस वाले आके जवाब दे रहे हैं। थोड़ा उसको स्पेस दे दीजिए, थोड़ा शूट कर पाएगा। क्या नाम सर? ये कह रहे हैं डीएम को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को क्या अथॉरिटी है कि वो आके छात्रों से बात कर रहे हैं? ना तो वो आयोग के मेंबर हैं, ना वो आयोग के सदस्य हैं, ना आयोग में उनकी कोई प्रावधान है कि वो आयोग की तरफ से आके बात करें। हमको चाहिए आयोग की तरफ का कोई मेंबर हो या आयोग के अध्यक्ष के द्वारा कोई नामित किया गया हो जो कि छात्रों से आके बात करे। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन जो आयोग एक तुगलकी फरमान लेकर आया है, उसका सिर्फ एक मकसद है, सरकार छात्रों को बेहतर भविष्य देना नहीं चाहती, छात्रों को बेरोजगार रहना ही चाहती है। और हम लोग लगातार छात्रों के साथ हैं, छात्रों के मुद्दे पे लड़ते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो आयोग के लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, कुछ लोग अंदर फंसे हुए, आप लोग बाहर नहीं आने दे रहे हो। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सारे गेट खुले हैं। हम ये कह रहे हैं, अध्यक्ष को भी जाना है तो जाए घर सोए, हम नहीं सोएंगे। हमारा डिमांड, हम जिसको जाना है जाए, डीएम सोए, अध्यक्ष सोए, निकल के जाए, हम किसी को घेरा नहीं है। लेकिन हम यहाँ तभी जाएंगे जब ये फरमान वापस होगा, हम तभी जाएंगे। जिसको जाना है जाए। एक एक करके बॉस, एक एक करके मैं बात। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मराज प्रतियोगी छात्र। ठीक है, अगर अध्यक्ष जी को जाना है, हमारे सारे गेट खुले हुए हैं, लेकिन हम लोग ये एक मांग शुरू से रही है, सुबह से रही है, पिछले जब से इन्होंने अनाउंस किया तब से रही है
कि भाई 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग समझ चुके हैं, इसके पहले बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, ठीक है। पुलिस की भर्ती बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, ठीक है। उसमें देखा जा चुका है, ठीक है, उसके परिणाम को कि हम लोग आशंकित हैं कि ऐसे पढ़े लिखे बच्चों के साथ में वो चीज़ें सही नहीं होंगी। नहीं, डीएम जितना मुझे जानकारी है कि डीएम ने ये कहा है कि आपके ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड। बात यह है कि हमारी लड़ाई शुरू से लगातार जो है लोकसभा के अध्यक्ष रही है, मेंबर से रही है, मतलब पुनः अध्यक्ष रही है, ठीक है। डीएम साहब अगर आए हैं, अगर मध्यस्थता कर रहे हैं, वो हमारे ज्ञापन को हम पहुंचा दें, ठीक है। लेकिन हम लोग तभी यहाँ से हटेंगे जब तक हमें लिखित नोटिस नहीं मिल जाएंगे। आराम से। हाँ, ये हम लोग 21 पहले नाम बता दें। अभिषेक शुक्ला नाम है, सुनिए, अभिषेक शुक्ला नाम है। हम लोग लगातार आंदोलन इसी को लेकर कर 21 सितंबर को हमने जो सचिव खड़े थे, इनको हमने ज्ञापन दिया था, उससे पहले भी ज्ञापन दिया था। अब वही बात डीएम साहब कह रहे हैं, और उन्होंने जो तर्क दिया है कि क्या नाम है कि शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए हमने इस तरीके का पैमाना लाया है। और ये बताइए, हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं और आप बना रहे हैं 41 जिले को सेंटर। क्या और सेंटर बेकार है? वहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है, वहाँ कोई प्रशासन नहीं रहता है कि आप वहाँ परीक्षा नहीं करा सकते हैं। ये बताइए क्या कह रहे हैं? जब यूपी में कोई इलेक्शन होता है तो सारे बूथ सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हो जा रहा है, वहाँ पे 3 करोड़ लोग आएंगे। उन सभी लोगों के लिए सर जो है प्रशासन तैयार कर कुंभ करा लेंगे। क्या 5 लाख बच्चे इतना ज़्यादा हो गए कि आप उनका पेपर नहीं करा पा रहे हैं? सिर्फ सरकार की लापरवाही है, वो पेपर टालना चाहती है, इसलिए ऐसे तरीके बना रही है ताकि लोग धरना दें। हम खुद पेपर सवाल मेरा, मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। जब सर आज के 15 साल 10 साल पहले हम जाते हैं, हमारे पास सर एडमिनिस्ट्रेशन कम था, तकनीकियाँ कम थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सर कम थी। उस स्थिति में हम 3.5 लाख 4 लाख परीक्षाएं जो 1 दिन में करवा लेते थे, ठीक है, और सुचितापूर्ण तरीके से होता था। क्या आज हमारे पास जो सर अपग्रेडेड तकनीकियां हैं, प्रशासन बेहतर हमारे पास है, पुलिसिंग व्यवस्था है, सब कुछ है, इसका होने के बाद, ठीक है, उसके बाद सर होने के बाद सरकार भी दावे करती है कि हमारे पास एक और प्रशासन जुड़ गया है, बुलडोजर व्यवस्था उनके पास है। उसके बाद सर अगर कहीं से फेलियर हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गलती किसकी है? इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? बिल्कुल, छात्रों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है। इससे पहले हम लोग आरओ की परीक्षा रद्द कराने के लिए कितने दिन धरने पे बैठे, और यही आयोग ये बात मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक है। हमसे सबूत मांग रहा था, इस जिनकी जिम्मेदारी है कि ये पता लगाएं कहाँ पेपर लीक हुआ। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव था, इसके कारण ये आनंद फानन में जब इनके ऊपर दबाव बढ़ता देखे, जाकर ये इनके कानों में जू रेखा और पेपर को रद्द किए। वही तरीका इसमें भी अपना रहे हैं। ये क्या नाम? सर रवि कुमार दुशाद नाम है। आप 2016 की वैकेंसी जो इन्होंने आरओ की कराई थी, सोचिए वो 4 साल बाद इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर पे निरस्त की। आज यही जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हाँ, ये मानने को तैयार नहीं हो रहे। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ये उनसे ज़्यादा न्यायालय और परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि आप परीक्षा के बीच में नहीं कर सकते, ये शुरू से है सर। ये जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग बना है, तब से ये नियम था कि आप परीक्षा के बीच में कोई पैटर्न नहीं बदल सकते। जब इन्होंने सीसेट भी लाया, तब भी इन्होंने पहले नोटिफिकेशन दिया था, उन्होंने बीच में नहीं किया। बच्चों ने तब भी सांत्वना से एक्सेप्ट किया था। मुद्दा ये है सर, ये नॉर्मलाइजेशन जो है, ये केवल बैकडोर एंट्री का एक माध्यम बन जाएगा। एक एक करके बात कर रहे हैं। सरकार से मेरा एक ही सवाल है कि क्या हम अभ्यर्थी इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम कोई नाजायज मांग नहीं, हमारी जायज मांग है कि हमारी परीक्षा आप केवल 1 शिफ्ट में कराइए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। चुनाव हो सकते हैं, बड़ी संघ लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाएं करा सकता है, विभिन्न निकाय चुनाव हो सकते हैं, तो हमारे लिए नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? सरकार का हम भी हिस्सा, हम भी वोट देते हैं, हम भी मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो हमारे लिए नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? डीएम आके मध्यस्थता कराते हैं, डीएम ये बोलते हैं हम आपका ज्ञापन पहुंचा देंगे सरकार तक। हर बार यही हुआ, हर बार हम ज्ञापन दे के गए हैं और वापस हमको ढकोसला मिला है। कभी भी हित में हमारे बात आयोग ने नहीं किया। सर कृष्णा यादव नाम है। ये जब से संजय श्रीनेश जी आए हैं, तब से भ्रष्टाचार इनके आयोग में होता रहा है। सर अभी PCSJ का एग्जाम हुआ था, उसमें मेंस की 50 कापियाँ उन्होंने बदल दी थी। विधिवत इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की थी। उसमें कई बच्चे जो चुने गए थे, मतलब नौकरी उनको मिल गई थी, फिर हटाया गया उनको। इतने भ्रष्टाचारी हैं सर। आरओ का जो इन्होंने पिछले एग्जाम करवाया था, उसमें इन्होंने नकल हुई थी, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे।
उस समय भी लड़के 10 या 11 लाख समथिंग लोगों ने अपील हुए थे और पेपर दिए थे। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास कॉलेज नहीं है। अगर वो बात समझ गए, वो कई लोगों ने वो बात दोहरा दी। लेकिन सर नॉर्मलाइजेशन वाला नहीं हो रहा ना। ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला ला रहे हैं उसमें एक खास बात है कि जो पाली में बैठेंगे बच्चे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पढ़ाई से इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप समझिए, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे 5 लाख बच्चे हैं, ठीक है, PCS में 2.5 लाख बैठेंगे दोनों पालियों में लगभग। तो समझिए मैंने 120 नंबर का किया और मेरे में 50,000 उपस्थित रहे बच्चे, तो 120 गुणे 50,000 गुणे 100 बटे 250 करिए, ठीक है। और दूसरी पाली में मैंने 80 नंबर का भी किया, ठीक है, और बच्चे उपस्थित रहे 1 लाख और गुणे 100 करिए और फिर 2.5 लाख का भाग दीजिए, ये 80 नंबर उस पर भारी पड़ेंगे 100-120 पे। तो ये बताइए कौन सा तरीका है? ये एक भ्रष्टाचार का इनका नया फंडा है। हम नो नॉर्मलाइजेशन के नोटिस लेके जाएंगे, जब तक नहीं हटेंगे, नहीं बटेंगे, डटे रहेंगे। ये लगातार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रयागराज का गेट नंबर 2 है। DM अभी आए थे, उन्होंने वादा किया है कि जो स्टूडेंट्स ने ज्ञापन दिया है उसको पढ़ेंगे और 10-15 मिनट में वो फिर यहाँ पे आएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो आते हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। और इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लॉन्टॉप। शुक्रिया।